नमो भगवते वासुदेवाय। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन सठतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस साल 6 फरवरी को सठतिला एकादशी है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन साधक सठतिला एकादशी का व्रत रख भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। माना जाता है कि बिना सठतिला एकादशी की कथा का पाठ किए एकादशी का व्रत संपूर्ण नहीं होता। इसलिए आप अगर सठतिला एकादशी व्रत कथा को नहीं पढ़ सकते तो आप इसका श्रवण जरूर कीजिए। इस वीडियो में सठतिला एकादशी की कथा और भगवान विष्णु की आरती है। आइए कथा सुनते हैं विस्तार से। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से सठतिला एकादशी का महत्व पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सठतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपा कर मुझे बताइए। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्नादि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम का वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब तक देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे सठतिला एकादशी का व्रत का महत्व और उसका विधान पूछना। जब तक वह न बताएं तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन वह अपने घर गई और जब देवी स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे सठतिला एकादशी का महत्व बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने सठतिला एकादशी का महत्व सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियां ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों के कहे अनुसार सठतिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर सठतिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी के साथ विदा लेते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।